बड़े बड़े लोगों का चेंज ऑफ हार्ट होते हुए देखा है, यानी कि दिल को बदलते हुए देखा है। लेकिन बाबर आजम को लेकर जो कामरान अकमल का दिल बदला है वो उसकी मिसाल अपनी आप है, वो एक पूरी अलग से ही किताब है, हिस्ट्री का चैप्टर है। कामी भाई ने अपने लेटेस्ट जिसे कहते हैं एक इंटरव्यू में, मतलब यहाँ वीडियो सेशन में ही सेड कि बाबर आजम अगर इंडिया में होता ना, इंडियन टीम में खेल रहा होता, और अगर वो विराट कोहली जैसी परफॉर्मेंसेज ना दे रहा होता तो आप मुझसे पूछते, क्योंकि ही सेज के बाबर आजम के इर्द गिर्द वो क्वालिटी नहीं है। बाबर आजम के इर्द गिर्द अगर क्वालिटी प्लेयर्स होते तो बाबर आजम की भी गेम बहुत ज़्यादा निखर जाती। ये एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है। और अगर मैं करंटली देखूँ ना कि बाबर आजम के साथ अभी जो 50 होने के बाद सारा मामला हुआ है, तो उसमें काफ़ी हद तक ये चीज़ जो है ये आपको ना नज़र भी आती है, क्योंकि कामरान अकमल को ये लगता है कि बाबर आजम अपनी एबिलिटीज़ शो करता है, इर्द गिर्द से सपोर्ट नहीं मिलती तो वो एबिलिटीज़ उस तरीके से निखर कर सामने नहीं आती। तो इस मैच में भी उन्होंने यही कहा है कि बाबर आजम एंड तक लगा रहा, सेकंड इनिंग्स में 50 भी की है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। अब इसमें ना ये क्रिकेट एक टीम गेम है, ठीक है, आप बाबर आजम के ऊपर सारी चीज़ों का मुद्दा नहीं डाल सकते, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। सलमान अली आगा का फेलियर बाबर के हिस्से में नहीं आता, रिजवान का फेलियर बाबर के हिस्से में नहीं आता, इमामुल हक का फेलियर बाबर के हिस्से में 5% आता है। क्योंकि मैं बॉबी भाई की जगह होता ना तो ये आपको ना पाकिस्तान में कहीं डोमेस्टिक खेलते हुए नज़र आते साहब। पाकिस्तान के अंदर आपने इनको टेस्ट क्रिकेट खिलानी है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर विकेटों के ऊपर देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस। खैर चलो, अजान अवैस का फेलियर बाबर आजम के हिस्से में नहीं आता। आपने बाबर आजम की सेकंड इनिंग्स में देखो, बाबर आजम से जो गलती हुई है उस पर मैंने पिन पॉइंट किया यार, उस पर तो और छोड़ के तनवीर भाई ने किया। चलो मुझे छोड़ो, तनवीर भाई जो बाबर आजम का झंडा उठाते हैं सबको पता है, वो गलती उन्होंने भी हुई। ऑल्सो सेज की यार, इट बॉगल्स आवर माइंड के वो हुआ क्या है जो बाबर आजम ने टेल के साथ बैटिंग किया जिस तरीके से किया एंड ऑल दैट, ठीक है। दो के उस पर आप काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यार अगर बाबर आजम स्ट्राइक अपने पास ज़्यादा रखता भी तो आप क्या 100-150 रन बना लेते टेल के साथ। हाइपोथेटिकल है, पॉइंट वैलिड है उनका। इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, इसका जवाब ना भी हो सकता है। इंजी ने करके दिखाया हुआ ये विद मुश्ताक इन मुल्तान टेस्ट। ये दो सेपरेट है, मुश्ताक के साथ डिफरेंट और मुल्तान टेस्ट वाज डिफरेंट अगेंस्ट बांग्लादेश। अच्छा, यस यू आर राइट कि ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, नहीं भी पॉसिबल। लेकिन ये वो चीज़ है जो होती, मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जो चीज़ होनी है उनको डिस्कस कर लेते हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। पहले दिन बड़ा शोर उठा, नेगेटिव कैप्टनसी, डिफेंसिव कैप्टनसी। उसके अगले दिन बाबर आजम के बॉलर्स 7 विकेटें लेते हैं, सेकंड इनिंग्स में दस्ती आउट करते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम को। किसी ने बाबर आजम की तारीफ़ नहीं की कि उसने अपने बॉलर्स को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया। दिस इज़ हिपोक्रेसी। आपका बाबर आजम की तारीफ़ बनती है कि उसने अपने बॉलर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। मोहम्मद अली ने कहा कि भाई फिर हमारी डिस्कशन हुई पहले दिन के डे एंड के ऊपर। आपको किसने बताया कि मोहम्मद अली ने कहा कि यार हमने बैठ के डिस्कस किया और हमने ये अंदाज़ा लगाया कि मेरा बॉलिंग एंड ठीक नहीं है। अब वो डिस्कशन अली ने किसके साथ की है? अपने अब्बू के साथ कि अब्बा जी मैनू लग रहा है मैं जेड़े पासों गेंदा सट रहा ना, ये एंड मेरे वास्ते ठीक नहीं, मैं दूसरी साइड से जाना चाहिए। और उन्होंने भी आगे से कहा वाह अली पुत्र वेल डन, बड़ा ठीक सोचे। ऑब्वियसली उसने बाबर से डिस्कस किया होगा, सरफराज से, बाकी बॉलर से। आपको ये चीज़ कहीं बाबर आजम के क्रेडिट में नहीं डलती भी नज़र आती कि उसने बॉलिंग अपने बॉलर से बहुत अच्छी करवाई है, फील्डिंग उसकी टीम ने अच्छी की है। एक कैच ड्रॉप किया है वो भारी पड़ा है, वो यंगस्टर ने ड्रॉप किया है। अब अजान को आप कितना कोई लपेटेंगे, वो बस ठीक है, यंगस्टर है, नया आया है, उसको फ़िलहाल चांसेस दे देते हैं, आगे जाकर उसकी भी मंजी ठोक देंगे अगर वो बंदे का पुत्र ना बना। क्योंकि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में सियालकोट का नाम रोशन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको अब इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अब उसको सियालकोट से बाहर निकलना पड़ेगा। आ जाए बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर। बाबर आजम की बैटिंग के दो एस्पेक्ट हैं सेकंड इनिंग्स में, एक है टैक्टिकल, दूसरा है टेक्निकल। टैक्टिकल ये है कि बाबर आजम को पता था कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भाई रोला है, अजान आउट हुआ, इमाम उस तरीके से आउट हुआ, बाकी भी आपके नीचे के प्लेयर्स आउटसाइड दी ऑफ स्टंप चेजिंग करते हुए गेंद को आउट हुए। बाबर न्यू आउटसाइड दी ऑफ स्टंप प्रॉब्लम है, उसने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत लिमिटेड शॉट्स खेले हैं, बहुत लिमिटेड रन्स बनाए हैं। दिस इज़ टेक्टिकल पार्ट। अब आ जाए टेक्निकल पार्ट के ऊपर। टेक्निकल पार्ट ये है कि द मोमेंट सेकंड इनिंग्स में बाबर आजम बैटिंग करने आया था, उन्होंने वो इसको अंदर गेंदें लाए हैं ना
कि हर गेंद के ऊपर धड़ल्ला लगा हुआ था। मुझे इस वजह से कि क्योंकि आई नो कि जो गेंद पड़ के अंदर आती है, स्पेशली जो गेंद पड़ के अंदर आती है, और वो बाबर आजम के लिए मतलब वन ऑफ द वर्स्ट बॉल्स है कि वो उसको फेस करे। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस बाबर आजम पैड पे खा लेगा। उसने नहीं खाई। उसने वो जिसे कहते हैं सीम मूवमेंट इनवर्ड जो आई है उसको बेहतरीन तरीके से खेला है। उसने जो गेंद हवा में अंदर आई है उसको बेहतरीन तरीके से खेला है। आप बाबर आजम का ना अगर आपने साइडवेज बैटिंग देखी हो ना, तो आप ये देखें वो क्रीज में कहाँ खड़ा था, और दूसरा उसने खेला किस तरीके से है, सॉफ्ट हैंड्स के साथ और बहुत लेट। उसने पूरा गेंद को ना मौका दिया कि तू भाई जितना तूने हिलजुल करनी है ना, अंदर की तरफ बाहर की तरफ तू कर ले, फिर मैं तुझे खेलने जाऊंगा। और ये जिसे कहते हैं ना सबसे मेन चीज़ है जिसकी बेस के ऊपर बाबर आजम ने वो सारी इनवर्ड्स मूवमेंट जो है वो कैंसिल कर दी। उसके ज़्यादा रन्स ही सारे लेग साइड के हैं ऑलमोस्ट। वो टेक्निकली बहुत साउंड नज़र आया, उसने टेक्टफुली बड़ी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन बात वही है कि एक अगर उसने टेल के साथ उससे हो गया ब्लंडर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी सारी चीज़ें भी ज़ीरो हो जाएंगी। ये जो बाकी सारी चीज़ों को ज़ीरो कर देते हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि ठीक है आप वो बात वही है, फिर वो आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में इतना कुछ सुना कि आपको लगता है कि बाबर आजम से बेहतर तो कोई है कोई नहीं। बाबर आजम से बेहतर कह रहा हूँ, बाबर आजम से बुरा कोई नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट में। ठीक है, वो आप लोगों का अपना एक वो कहते हैं ना थॉट प्रोसेस है, लेकिन आप ही के मुकाबले में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को नहीं कंसिडर करते। उनको लगता है कि बाबर आजम की बैटिंग ठीक है, और जिनमें से मैं भी हूँ कि बाबर आजम एज ए बैट्समैन इज़ नॉट बैड। आप बाबर आजम को जिसे कहते हैं गालियाँ निकालते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। आप उस प्रोसेस के बारे में क्यों नहीं बात करते जिसकी वजह से बाबर आजम चलते चलते यहाँ तक पहुँचा है? उस प्रोसेस के ऊपर आप बात नहीं करेंगे, आप पीसीबी के डिसीजंस के ऊपर बात नहीं करेंगे, आप उन पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर बात नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया, बनता नहीं था उसका बनना। उस पर भी बात करें ना। देखो एक बंदे को तो वो जिसे कहते हैं ना गरीब को कूटना आसान होता है, लेकिन जिस प्रोसेस से वो गरीब बना होता है, जिन डिसीजंस की बेस के ऊपर वो गरीब बना होता है, उनके ऊपर बात करना जो है ना, वो फिर आप वहाँ पर आप सबको चुप लग जाती है। मुझे इस मुनाफकत से प्रॉब्लम है। आपको बाबर आजम की बैटिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है आप बोलें। दो के ये सेकंड इनिंग्स की जो उसकी बैटिंग है ना, ये कितनी मुश्किल विकेट थी आप देख लें। बाबर आजम की ये मतलब जो उसने बैटिंग की है, आप वेस्ट इंडीज़ की सेकंड इनिंग्स देखें और आप बाबर आजम की पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स देखें, इसमें से जाकर देखें जिस तरीके से बाबर आजम ने बैटिंग की है। 20 विकेटें गिरी हैं, उसमें बाबर आजम की 50 है, बाकी कोई इस लेवल की 50 है सेकंड इनिंग्स में। चौथे दिन उसने बैटिंग की है, और जिस तरीके से बैटिंग की है इट वाज ब्रिलियंट। वो क्रेडिट उसको जाता है। उसने कप्तानी ठीक किया, वो क्रेडिट उसको जाता है। उसकी बैटिंग लाइन अपने उसको जिसे कहते हैं मायूस किया है, उस पर भी बात करें, आगे पर बात करें, रिजवान पर बात करें, इमाम पर बात करें, अजान पर बात करें। आपका इन लोगों पर बात करना ज़रूरी है। शान मसूद को मैं इस वजह से छोड़ा, उसने पहली इनिंग में 100 की, ही गॉट अ फ्रैक्चर्ड फिंगर, उसके बावजूद भी वो बैटिंग करने आया। उसको नहीं कुछ कहा जा सकता, ही प्लेड वेल। ठीक, तो बाकियों के ऊपर भी बात करें ना। बाबर आजम की एक गलती की वजह से आप उसकी बाकी सारी एफर्ट्स को ज़ीरो नहीं कर सकते। टैक्टिकली जितना वो बाबर आजम टैक्टिकली मैं आपको बताऊं केविन हॉज से ज़्यादा बेहतर खेला है व्हेन इट कम्स टू उसके 80-90 जो उसने किए थे, शे होप ने जो किए थे 90+, उसके मुकाबले में ये इनिंग्स टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड है। वो पहले दूसरे दिन की टेस्ट क्रिकेट थी, ये चौथे दिन की टेस्ट क्रिकेट थी। गेंद जो कर रहा था पिच के ऊपर वो भी आप सबने देखा था। तो जिसका जितना कसूर हो उतना बोलना चाहिए, और उस एक कसूर की वजह से उसकी बाकी सारी एफर्ट्स को ज़ीरो नहीं करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।